जी महाराज की बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सत्संग भगवान की, बोलो संत मुनि महात्मान की, आदि के आनंद की। गौर गोविंद दोनों के जान, गौर गोविंद दोनों के जान, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की मुझको बल दिया बताए, मुझको बल दिया बताए। हाँ, जैसे माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, भगत हैं, ऋषि मुनि महात्मा, मैं सबको बार बार नमन करता हूँ और नमन करके और सबको मेरा सतराम है। उड़ा के जिसे वर्तमानी के आज हमारा कितनी अच्छे, आज हमारे ऊपर कितनी अच्छी कृपा हुई है परमात्मा की, परमेश्वर जी की। यह आज परमात्मा की कृपा से परमात्मा का सत्संग आज हमको मिलने को जा रहा है। कितनी भाग्यशाली हैं हम, कितनी भाग्यशाली हैं ये सत्संग के अंदर बैठे हैं और सत्संग में बैठ के आनंद ले रहे हैं। ये समान भाग्यशाली क्या होता है? सबसे बड़ी भाग्यशाली ये होता है ये सत्संग में आए है, बैठे है उस सत्संग को अपने ध्यान को सबड़े से हटा करके और अपने ध्यान को एक सत्संग की तरफ में जोड़ देता है। तो इतना ये समझो कि वह दिन तो हमारे मन की दुपाई हुई जाती है, सत्संग एकत्र हो जाता है। और सत्संग में आने से, बैठने से हमको परमात्मा का ज्ञान होगा। जब तक कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, तो हमको जैसे ये ज्ञान नहीं होगा परमात्मा क्या है। हमको परमात्मा का ज्ञान जब भी होगा जब हम सत्संग में बैठेंगे, सुनेंगे, जब भी हमको परमात्मा का पाने का ज्ञान होगा, मनुष्य लेने का ज्ञान होगा। ये भी ध्यान करने की बात है। तो जैसे बात मानी क्या है कि देखो, बिना सत्संग के बिना तो कोई को विज्ञान नहीं होता है। आप लगा लो, जैसे बाला भील था और बाला भील कितने अज्ञान था, कितने गंवार था बाला भील, जिसमें कभी भी नहीं तो परमात्मा का नाम लेता, न किसी जीव की रक्षा करता और नहीं किसी को पानी पिलाता और नहीं कभी भी किसी को दान नहीं करता, नहीं पुण्य करता। कौन? बाला भील। आखिर में बाला भील को पाप करते करते, पाप कुमाते पाप में जाता जाते, पाप कुमाते इतनी पाप की गठरिया जोड़ ली। कौन ने? बाला भील ने। आधा सा जीवन चली गया था, आधा सा जीवन बाला भील का चले गया था। उड़ा के एकदम जैसे भगवान की कृपा क्यों नहीं हो जाती है, भगवान की कृपा क्यों नहीं हो जाती है। वो सत्य परमात्मा, सत्य राम की, सत्य साहब, सत्य कभी की कृपा क्यों नहीं हो जाती है। उसी बन के अंदर जैसे कि वही तो सकार के पीछे लगा हुआ है, वही सकार के पीछे लगा हुआ मारने के लिए। उड़ा के थोड़ी बाद में भगवान की कृपा हो जाती है। उसी वन के अंदर मुनि नारद जी महाराज को नहीं मिल जाता है।
मुनि नारद जी महाराज जी क्यों नहीं मिल जाता है। अब एक तो क्या है कि उसको शिकार के पीछे जाब हुई और एक तो मुनि महाराज का आब हो गया वन में, और दोनों आड़ा भेंट हो जाते हैं। उसी वन के अंदर परमात्मा की क्या कृपा होती है, स्वामी की क्या कृपा होती है। उड़ा के जैसे वक्त मनी बाला भील को मुनि नारद जी, बाला भील को मुनि नारद जी महाराज उसी वन के अंदर उस शिकार के पीछे लगे हुआ उसको रोक देता है, रोक देता है और रोक करके क्या कहता है, अरे भाई, भाई कह के बोला था, भाई कह के बोला था, बदमाश कह के नहीं बोला था, गुंडा कह के नहीं बोला था, चोर कह के नहीं बोला था, शिकारी कह के नहीं बोला था। इतनी इमरत की वाणी बोली। ओ भाई थोड़ा सुनना, मेरी भी सुन ले। उड़ा के जैसे माता बहन भी आओ, थोड़े बाद में क्या है कि शिकार से बाला भील का निशाना उग जाता है और शिकार पजीब चले जाता है। आखिर में क्या है कि नारद में मुड़ के झांका, नारद महाराज में मुड़ के झांका तो क्या कह रहा है, उसी वन के अंदर मुनि नारद से क्या कह रहा है कि आप कौन हो, आप कौन हो और कहाँ से आया हो इस वन के अंदर। यहाँ तो फेरा मेरा लगता है, या वन में तो मेरा ही तो फेरा है, और आज तुम कहाँ से आ गए इस वन के अंदर और तुम्हें मेरी शिकार उठा दिया। उड़ा के मुनि महाराज जी क्या कहते हैं कि बाला, बाला तू नहीं जानता है मेरे को, मैं तो को जान गया। तो मेरे को नहीं जानता है बाला, मैं तुझको जान गया। अरे को बाला, ये मनो शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है। जैसे कोई का तो 1 तत्व का है, कोई का 2 तत्व का है, कोई का 3 तत्व का है, कोई का 4 तत्व का है। और 4 तत्व का कहानी का शरीर जिसका होता है उसको तो जैसे बात माने बात तो 84 में आना, 84 में रहना है, भगवान उनसे नहीं मिल सकता है। और ये मानव शरीर 5 तत्व का मिला हुआ है, और ये 5 तत्व का शरीर और ये नारायण की ध्येय है, ये मन मंदिर है। ये शरीर तन क्या है, तन मन मंदिर है। अरे इस मन मंदिर तन को तूने गंदा कर रहा है क्या, तूने इसको गंदा कर दिए। अरे पाप कुमा करके, पाप कुमा के, और पाप में तूने पूरे तेरे स्वरूपी मंदिर को तूने गंदा कर रहा है। बाला तेरे को पाप लगता है, तेरे को पाप लगता है। कौन कह रहा है उस समय में, नारद जी महाराज कह रहा है बाला भील से उसी वन के अंदर। तो बाला भील से क्या कहता है, बाला भील क्या कहता है, तू है कौन, कहाँ से आया है, हमको पाप तो नहीं लगता है। तो उड़ा के जैसे माता थोड़ी बैठ जाओ, आगे से आगे मत डोले, मेरे आगे डोलेंगा तो मेरी भील कट जाती, उसे फिर हूँ। उड़ा के उसी समय में जैसे क्या है कि बाला भील से, बाला भील कहता है तू कहाँ से आया है, कौन है तू, तेरा नाम क्या है। उड़ा के बाला भील से क्या कहते हैं मुनि नारद जी महाराज जी, देख दो बाला, मेरा नाम तो मुनि कहते हैं, मुझे मुनि भी कहते हैं, मुझे ऋषि भी कहते हैं, और मुझे नारद भी कहते हैं। और यही बाला, ये तो ये मनो शरीर पा करके और ये शरीर से तो पाप कर रहा है, तू जी को मार रहा है, तू जी को लूट रहा है, तू जी को सताता है, तू जी को दुखाता है, तू जी के साथ में दगा करता है, तू जी के साथ में बुरी कर्म करता है। अरे तू जी को साथ में कहो तो रक्षा नहीं कर पाता है। अरे तू पाप का भागी है, तो पाप का भागी है बाला, पाप का भागी है। बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बार बार ये मनुष्य शरीर मिलगो तो मिलगो नहीं मिलेगा। अब देख ले बाला, तू ये कर्म में लगा हुआ है पाप का में, तो बाला तेरे को और ये मनुष्य शरीर मिलवा दुर्बल है। आखिर में फिर तेरे को जैसे वही 84 में जाना पड़ेगा, वे 84 में जाना पड़ेगा और 84 में फरना पड़ेगा। जहाँ तेरे कुत्ता की दही मिले, जहाँ तेरे को सूर की दही मिले, जहाँ तेरे को क्या क्या दही मिलेगी, आखिर में परमात्मा की दही तेरे को मिलवा मुश्किल है। इतनी बात को महाराज जी ऋषिदेव नारद ने की। बाला बोले कि हमको पाप नहीं लगता है,
बाला बोले कि हमको पाप नहीं लगता है। क्यों? कि हमारे पुरखे के पुरखा बाप दादे के बाप दादा हमारा ये काम करते हैं, हमको पाप नहीं लगता है, हमको दोष नहीं लगता है। इतनी बात तो पुणे की ही बाला भील ने बन कर नर थोड़े बाद में जैसे कह नारद जी को हंसी आ गई। नारद ने कही कि बाला निष्ठम पाप लगता है, पाप लगता है। क्या लगता है? कहा कि आप ही खेरा तो और भी खे, और भी थोड़ी कह रहा कि नहीं तो मेरी नहीं माने तो किसकी मानेगा? बोलो, मेरी नहीं मानेगा तो और किसकी मानेगा? उड़ा के क्या कहता है, मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा, मैं तो मेरे काका बाबा भाई बहनों की मानूंगा, मैं तेरी कभी नहीं मानूंगा, हमको पाप लगता है। उड़ा के माता बहनों भैया भगतों सब मेरे प्रेमियों, सब आत्माओं उड़ा के जैसे उठा के क्या कहता है बाला कि मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा, तेरे परिवार की मानेगा कहाँ? ऐसे कर तेरे परिवार से जाके पूछो, तेरे परिवार से जाके पूछ यह बात की जब पाप लगता है कि नहीं लगता है। इतनी बात तो महाराज जी ने कही। थोड़ी बाद में जैसे बाला भील बोले कि तू यहाँ से भाग गया तो मैं तो कहाँ हेरूँगा। और आके क्या कहते हैं, मैं तो नहीं मिलूँगा। कि नहीं मिल जाएगा? कहाँ? कि नहीं मेरे विश्वास नहीं है, मेरे तेरा विश्वास नहीं है, मैं तेरे को इस पेट के महंजत हूँ। तो भगत तो जैसे मुनि नारद ने विचार किया कि इस पापी का हाथ से या पेट के मन जाऊँगा तो महीना बाद में इसको विश्वास हो जाएगा और यह मुझको छोड़ के और परिवार के पास में चले जाएगा। और ये मैं हूँ पाप की, और ये बात पाप की वहाँ मिल गई तो सहज में इसको ज्ञान हो जाएगा। तो इसके अंदर जीव पे आत्मा है, या का भला हो जाएगा और सब जीव का रक्षा हो जाएगी, सबका भला हो ही जाएगा। इतनी बात को नारद ने विचार करके और महाराज जी मान जाता है, महाराज जी मान जाता है। नारद जी थोड़े बाद में मन करके कह पूजा, थोड़े बाद में चल देता है परिवार के पास में। और माता बहनों भैया उड़ा के बाला अपने काका बाबा के पास में पहुंचा और माँ जाकर के और सबसे हाथ जोड़ के पूछ रहा है कि हे काका बाबा, मैं आज एक बात सुन के आया हूँ, चला तो मेरे को ये बताओ, तुम सबके सब ये मनो शरीर लेकर के और जैसे कोई पाप बनता है तो बोलो पाप लगता है कि नहीं लगता है? पाप लगता है कि नहीं लगता है अपने की? तो क्या कहते हैं सबके सभी कि देख बाला पाप तो लगता है, पाप तो लगता है, पर लगता वही को है ये हाथों से जैसा पाप का बीज बोता है तो ये पाप का बीज खुद को ही लगता है। तो खुद को लगता है कि हाँ पे लगता है, कि पाप लगता है कि निष्ठम लगता है। हम तो खाबारा हैं, हम तो खाने वाले हैं, बात पाप का भागी आप हैं। इतनी बात को पूरे परिवार ने कही तो ये मुनि नारद की बात को हम मान लेता है। वाइट टाइम में वो मुनि नारद की महाराज की बात याद आ गई पल में, एक पल में उसकी बात याद आ जाती है। वाइट टाइम में कहें कि बाला भील ने पाप करना त्याग दिया, बुरे कर्म का त्याग कर देता है। नील मकाना भैया, बुरे कर्म का त्याग कर देता है, खराब कर्म के त्याग कर देता है और वाइट टाइम में आपस ही उसी वन में चले जाता है। वहाँ जाके देखा तो मुनि नारद जी महाराज जी पेट के महीना दिखा तो क्या कहता है, बाला जब भी मैंने पाप कर लिया हूँ, मैंने इसको पेट के मान दिया, पाप में पाप तो हो ही रहा पर यह भी पाप में पाप और एक हो गया। या तो जोर की बात होगी। उड़ा के माता बहनों भगतों उड़ा के जैसे बाला भील पहला नमन करता है, पगल में गिर गया और पगल में जाकर के और जैसे ताकि उसको पेट के से खोल देता है और हाथ जोड़ के बोला कि हे नारद जी आपने कीजिए सही है,
आपने की जो सही है, पाप तो लगता है, पर अब मैं कैसे करूं? बोलो, अब मैं कैसे करूं? उड़ा के क्या कहते हैं मुनि नारद जी, बाला और सुन ले मेरी बात को, राम का नाम ले, राम के नाम ले, पर बुरे कर्म का त्याग कर दे। और जब तू राम नाम की साधन से तेरा मैल कट जाएगा, पर कटेगा जब सत्संग के जल को, सत्सरूपी जल को तेरे अंदर धारण करेगा, और जब तू राम नाम रूपी साधन को तेरे अंदर प्रवेश करेगा, तो तेरा मन मुंदर की सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएगा, पाप कटी जाएगा। भगत तो जैसे उसी बन के अंदर पता तो बहुत तगड़ी है, पर आखिर में उसने क्या है, वाने करो क्या है कि बाला वीर ने एक सत्संग के लौ से पलट गया था। जैसे मछली जल में रहती हुई, और मछली प्यासी रहती है, मछली जल में रहती हुई और प्यासी रहती है, और प्यासी जैसे चली जाती है, पर पानी कब पीती है? जब एकदम से पलटती है तो उसके गला में छेद है, पानी पीने के लिए वह पाप हट जाता है और पानी चले ही जाता है और अपने प्यास को मिटाई देती है। तो मेरा कहना यही है, जब वह सब बुरे क्रम से पलट गया और एकदम से बुरे क्रम से पलट गया और गुरु से नाम दान ले लिया और राम नाम सीख लिया, और उठा के ये 9 इंद्रिय हैं, ये 9 इंद्रिय से उसी मुनि नारद महाराज ने खुद के घट रूपी मंदिर के अंदर ये 9 से ऊपर को उठा देता है, यहाँ ले जाता है, तो उसको सागे साग ब्रह्म का प्रकाश का ज्ञान हो गया। ब्रह्म है और एक पार ब्रह्म है और एक अपार ब्रह्म है। क्यों? एक तो जैसे मूल है और एक मूल है, और मूल क्या है? जैसे मणि क्या है और मूल मणि क्या है और महामणि क्या है? ध्यान देने की बात है, इनका जानकार होना पड़ेगा हमको समझो, पर ऐसा गुरु ढूंढो, ये गुरु सागिन साग उसको देखा भी है और दखा भी है। ऐसा गुरु ढूंढो, किताब में सीख रखे, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषि हो, चाहे गस्ती हो, किताब में भजन सीख लिया वहाँ का और सीख रखे, दुनिया को नजारे हैं और वहाँ जाके देखे तो नुखे में ही अंधो पीड़ों खुद में कहेगा, नुखे में ही अंधो पीड़ों गावा सीखो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आखिर में कहने हैं ये सत्संग है, एक भजन गाता हूँ थोड़े और आके फिर सत्संग चलेगा, और मैं आज से जल्दी बोलूँगा। आज क्यों बोलूँगा? मेरा नंबर तो 2 बजे आना चाहिए, 2 बजे मेरे नंबर आ जाता तो मैं निष्ठम क्या है कि 1.5-2 घंटा का सत्संग को बहुत आनंद से सुना था। उड़ा के जैसे ये किताब लिया है, टौनी किताब लिया है, 12 किताब लिया है, और जाकर के बाँच के सीख करके और दुनिया को सुना रहा है, और वहाँ देकर तो अंधा का अंधा ही बैठ रहा है। मैं तो नहीं पूजा, कोई से पूछ लो, ये गांव में जन्म लिया है या जन्म भूमि में इसमें जन्म लिया है, इसमें कोई से पूछ लो कि महाराज जी पढ़ा है का? मैं तो नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं गया था। कोई कह दे कि महाराज जी या किताब को वाँचना और या में वाँचना, मैं तो ये कहता हूँ या में है जे वाह में है और वाह में है जे या में है। सत्य कहता हूँ और सत्य कहेंगे तो 7 शब्द में मिल जाएंगे, और 7 शब्द भी ले लिया, और सार वाणी नहीं हमारी, और वाणी हमारी गंदी चल रही, तेरी मेरी अने क्या क्या गंदी बात चल रही, तो सार के और दोनों के मेल नहीं है। ये भी ध्यान करने की बात है। तो उड़ा के जैसे बात माने, धन्यवाद हो, हमारी माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, भगत हैं, सबको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। या अपने घर के काम को छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, और आज भगवान की शशि में आए हैं और भगवान की शशि में आनंद ले रहे हैं। धन्य हो। देखो मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ, देखो मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर कितनी दाता की
कितनी कृपा हुई है, ये मेरे को संतन का दर्शन हो रहा है, ये संतन के दर्शन हो रहा है, मेरे को तुम्हारा सबके आत्मा का दर्शन हो रहा है, ये ध्यान कर लो। और वो संतन का दर्शन तो कोई बल्ला ही करता है। ये भीतर हमें संत भी दिखते हैं, तो ये जोट नहीं है, ये सत्यवाणी है। या में शाम को इसमें गुरु भी दिखता है, या में संत भी दिखते हैं, अरे या में नंदी भी दिखते हैं, या में पेड़ भी दिखते हैं, इसमें पर्वत भी दिखते हैं, इसमें ज्योति भी दिखती है, इसमें ब्रह्म का प्रकाश भी आ जाता है। ब्रह्म का प्रकाश अलग है, पर ब्रह्म का प्रकाश अलग है, और अपार ब्रह्म का प्रकाश कोई बिल्ला ही ये भी ध्यान करने की बात है। तो जिसने खोजा है और खोजा है तो उसको मिला भी है, खोजा है जिसको मिला है, और मिला है तो पाया है, मिला है तो पाया है। उड़ो मत माने, उड़ा के कहने की बात है। जैसे ऐसा गुरु ढूंढो जिसे दूध में से घी को निकाल लेता है, घी को पा लेता है। अब घी तो निकल गया और उसमें क्या रह गया, क्या रह गया, चचुड़ रह गया, रह गया। तो कहने हैं चचुड़ कैसे जलेगा, ये भी ध्यान कर लो। तो हमारा विकार कैसे जलेगा, बोल बोल भगवान की। नुमरा मुझको ना मिले, सुमरा मिलो हजार, एक नुमरा के शीश में तो लाख पापी को भार। अब इसमें क्या खेती, अब इसमें क्या खेती, नुमरा मुझको ना मिले, नुमरा मुझको ना मिले, सुमरा मिलो हजार, और एक नुमरा का शीश पे तुम्हारा लाख पाप को भार है। कितना का, लाख को, थोड़ो बहुत भी नहीं है। जब ये कौन 20 ग्राम को है, लाख को भार बता दे। इसमें ध्यान कर लियो, चाहे नुमरो मन से, चाहे कितने भी सत्संग कर लो, चाहे कितने भी रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ लो, चाहे कितने भी अपने जैसे कि भजन गा लो, नुमरा मन से कितने दान कर लो, आखिर में उसको 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 लाभ नहीं मिलेगा। तो नुमरा स्वयं ही पीड़ा है। तो उड़ा के क्या कर, देखो एक हाथ जोड़े की बात कर हम थोड़े से। देखो जैसे गरीबा दास तो पीछे ले गया है, पहला गरीबा था उसका नाम, गरीबा था। तो उसकी माँ के कैसे पुत्र हुआ गरीबा नाम का। तो गरीबा नाम का जैसे वर्तमान की अपनी गौन को लेकर के, अपनी गौन को लेकर के और जंगल में जाता, जंगल में जाता छोटे से ही, और ग्वालन में जाकर के खेलता और अपनी गौन को छोड़ देता, और छोड़ करके और सब ग्वालन में खेलता और खेलता, फिर बैठ जाता। तो क्या चर्चा करता, ज्ञान की चर्चा करता, परमात्मा के बारे की चर्चा करता। कौन, गरीबा। छोटा सा पे कितनी कृपा हुई परमात्मा की। और माता बहनों, उड़ा की भगत तो मेरे भाइयों, भगत तो जैसे बात माने, एक दिन उसी गाँव को छोड़ के गरीबा वे जंगल में 5-6 ग्वारों को लेके बैठा है, 5-6 ग्वारों को लेके बैठा है। कौन, गरीबा। अब गरीबा की ध्यान गांव पे नहीं थी, गांव पे नहीं थी, गाय पे ही नहीं थी, हाँ थी सत्संग की वाणी पे। तो मेरा कहना है, सुबह कोई भी जगता है, 4 बजे जगे, 5 बजे जगे या 6 बजे जगे, तो जगता जगता भजन भी नहीं तो अपने राम नाम करवा सीख जाओ। राम 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 राम, गुरुदेव 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 सदगुरुदेव सदगुरुदेव, राम 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 हरि राम, ऐसा करवा सीख जाओ, है ना। या नहीं, खाट में से उठाई, खाट में से उठाई और जाकर के वहाँ बैठ दो, और बैठ कर के और वहाँ भाई खाट में से बैठ दो, और वहाँ जाके क्या कर रहा है, माँ तेरी मेरी कर रहा है। नहीं, और भी नहीं तो भजन कर लो, और भजन भी नहीं हो तुम पे तो हरिकथा छेड़ लो, और हरिकथा भी नहीं छेड़ तुम पे तो उड़ा के जैसे नाम दिया है वक्त चलता बैठते उसका नाम का सुमरन कर लो। कितने आनंद आता है, कितने अच्छा बदलाव होता है। तो बाला, हाँ, गरीबा दास ने मनोरी, गरीबा दास पीछे ले गए। जब गुरु बन जान, जब जाते
चेला बनगाने जब दास लगाना आए हैं, कभी साहब है, कभी से क्या कहते हैं दास। कभी दास कब हुई हो? ये कभी साहब था, दास नहीं था। दास तो आने लगा कब? जो आपको गुरु मिल गया है और गुरु किया है। जब क्या कहते हैं साहब कबीर जी क्या कहता है कि आज मैं गुरु का दास हो गया, आज मैं गुरु का दास हो गया, गुरु का दास हूँ, चरण का दास हूँ। जब खुद ही कहा कि मैं दास हो गया, और नहीं हमारा लिए तो वह दास नहीं, वह तो साहब का साहब है। यही बात है। और तो भैया के क्या बांसवा सीखा, भजन गावा सीखा, कभी दास कबीरी दास कबीरी दास। अरे कभी तो दास हुआ का था, बुरा मत माने। उड़ा के जैसे अब गरीब बैठा हुआ हाँ, अरे चर्चा कर रहा द्वार में बैठ करके। थोड़ी बाद में उसी वन में कभी सांप पहुंच जाता है, उसी वन में कभी सांप जी पहुंच जाता है। उनके पास में गरीबा दास के पास में उड़ा के क्या है कि गरीबा से जाके बोला है कभी साहब जी, गरीबा 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 झांको तो कभी साहब जी दिखा। बगल में गरीबा खत बैठे हो जाता है और बैठे होकर के और गरीबा ने नमन किया और नमन करके और गरीबा ने आसन लगा दिया, आसन लगा देता है। आओ आओ भगवान बैठो उड़ा के। और वो पास में 2-3 संत वाले कहा कि वहाँ से उठ के भाग गया तो उसको लीला रचनी ही ना। उड़ा के क्या कहता है गरीबा, क्या कहता है अब मैं जंगल है, अब मैं तेरे लिए और तो कुछ नहीं है, मैं आपका कमल दे दूँ, आपके कमल है या तो मुझको दे दो, मैं थोड़े गाय का दूध काट लेता हूँ, ये मैं गाय का दूध काट के मैं आपको थोड़े दूध पिलाऊंगा। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या कहता है गरीबा मैं दूध नहीं पीऊँगा। ऐसे कैसे पिएगा कि ब्याई गाय का दूध नहीं पीऊँगा और बकरी का दूध नहीं पीऊँगा। मैं दूध पी लूँगा तो पिलाएगा तो मैं दूध पीऊँगा। कौन सी गाय का? कि ये बाछड़ी का दूध पीऊँगा, ये बाछड़ी है छोटी सी, या के नीचे दूध काट लाएगा तो मैं इसका दूध पी लूँगा तेरे हाथ से। तो गरीब बात क्या कहता है कि हे संत भगवान आप कितनी भारी बात कर रहे हैं, बोलो ये बाछड़ी दूध कहाँ से देगी, बाछड़ी दूध कहाँ से देगी। उड़ा के क्या कहता है चल ये मेरा कमल ले जा, मेरा कमल ले जा और तेरा गडवा ले जा और तू दूध काट के जा बैठ जा। आखिर में भगतो एक पुण्य आत्माओं उड़ा के गरीबा उसी गढ़वा को लेकर के वह कमल को लेकर के और वह बाछड़ी के नीचे जाके बैठो। ले कमल को ऐसी कृपा हुई से वह गाय के नीचे दूध पैदा हो जाता है और कमल भरी जाता है, कमल भर जाता है। उड़ा के गरीबा ने की धन्य हो, गरीबा ने कमल को लेकर के और कभी साहब को दे दिया कि लो भगवान ये दूध पियो। तो दूध लिया कहाँ, अब क्या करता है कबीर साहब जी वहाँ बैठ के और वह दूध को पीने लग जाता है। आधा दूध तो पी लिया, आधा दूध पी के और क्या कहते हैं कबीर साहब जी, क्या कहते हैं गरीबा से, गरीबा लह या प्रसाद बन गो, या प्रसाद बन गो, अब या में से तू पी ले, या में से तू पी ले। उड़ा के जैसे भगतो गरीबा ने वह प्रसाद को ले लेता है और लेकर के और आधा दूध को पी जाता है। आधा दूध को पिए और पिया बाद में और क्या कहते हैं कबीर साहब जी, गरीबा अब तू बैठ जा मैं तेरे को नाम दूंगा। आखिर में कहने की बात है कबीर साहब ने भी गरीबा दास को बैठाया और वे कौन सा
ये सांस में जोड़ा शब्द, वो शब्द कौन सा है? वो शब्द कौन सा है जो सांस में जोड़ा और सांस में जोड़ के और जब जाकर के उसको वे नाम दिया था गरीबा को। कभी साहब ने वे नाम सुनाया और कभी गरीबा ने वह नाम को सुना तो क्या कहता है कबीर साहब जी, अब तो यह नाम को सुमरण कर और ध्यान आँख मीच को आँख के मुँह को बंद कर जा, मुँह भी बंद कर लिया, आँख मीच गया और ध्यान लगा, ध्यान उड़ा के हुआ तो ध्यान लगवा करके ध्यान लगवा दिया और गरीबा का ध्यान लग गया। गरीबा का ध्यान लग जाता है, कैसे लग गया? वह दीप नेत्र खुल गया, वह दीप नेत्र खुल गया। वह कैसे खुला? वह दीप नेत्र कैसे खुला? गरीबा का वह की बड़ी कृपा हुई गरीबा के ऊपर और जब उसी गरीबा कहाँ पहुँच जाता है? ब्रह्म पे पहुँच जाता है, ब्रह्म में पहुँच जाता है। माता बहनों ये भेंट मत करो, थोड़ी सत्संग का मैं अभी आपकी बोलवाना बस थोड़ा सा बोलूँगा, आपकी बोलूँगा, समय को रही उड़ा के जैसे वर्तमानी और गरीबा को यह ठीक कौन और गरीबा की ये सांस क्रिया बंद होगी, गरीबा की सांस रूपी क्रिया बंद होगी, नाड़ी बंद होगी, सांस बंद हो गया कौन के? गरीबा का। और कबीर साहब जी वहाँ से छोड़ गया, चली गया था उड़ा के। थोड़े बाद में घर जाबा की टाइम हुई, गुआरन को गऊ लेकर के उड़ा के सबने की अरे गरीबा को लिख लो। अब वहाँ जाके सभी गुआर ने क्या की हो, सब गुआर क्या कर रहे हैं? गरीबा से कहें गरीबा, अरे गरीबा बैठे हो जा गा इसलिए घर को अब माँ गरीबो खाए माँ तो गरीबो पहुँच गो। माँ गरीबा भगवान से बात कर रहा है। माँ कहाँ? वहाँ जो अपना देश है, अपना लोक है, अपना घर है, गरीबा पहुँच गया अपना देश में, अपने देश में पहुँच गया गरीबा। ध्यान करने की बात है। अब गरीबा को ग्वार ने खूब झंझेर लिया और झंझेर के और नहीं जब क्या कहने ग्वार क्या करें, या तो मर गए या तो मर गो साहसी कुरहोया में तो ये क्या कहता है? वह महात्मा या को जहर पिला दो, वह महात्मा गांधी जहर देखो और मर गो जहर से चलो घर। अब यह सब ग्वाल बाल ले गाय और घर को पहुंच गया। घर को पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके गाय पहुंची सबकी सभी। तो गरीबा की माँ क्या कहती है? अरे बेटा ग्वालाओ आज मेरी गरीबा खा रहेगी, बेटे ग्वालो आज मेरी गरीबा खा रहेगी। मेरा गरीबा तो जैसे गाय के लाला है आता, और आज मेरी गरीबा कहाँ गई, क्यों नहीं आया, कहाँ रहेगा तुमसे? तो क्या कहते हैं ये? क्या कहते हैं? बेटा मैं नाट रहा हूँ, मना करो, मेरे सामने होता हो दान करवा उड़ा के। क्या कहते हैं उस गरीबा की माँ से कहने कि मौसी, एक मिल गया मौसी। वह गरीबा को तो एक महात्मा आया था, ये वह को तो जहर पिला गया दूध में, ये मर गया। वह तो फिर मेरे गरीबा को ऐसा कौन सा महात्मा आया है जो उसको दूध में उसको जहर दे दिया, मेरे गरीबा को मार गया? कि हाँ मौसी उसको मर गया। वे तो उड़ा के कह के तो गरीबा की माँ बिल्लात मचा दी। माँ की आत्मा ऐसी होती है ना, माँ की आत्मा कितनी ही होती है पुत्र की खातर, संतान की खातर। तो माँ की आंख में तो बिल्लात मचा दिया, पिता ने भी बिल्लात मचा दिया, गरीबा की परवाह ने सबने बिल्लात मचा दिया। और बिल्लात मचाते रोते और जब उसका आसन लगाया साहब कबीर जी ने, उड़ा के कहने की बात है, तो वहाँ जाके सजेड़ा, सबने जजेड़ा तो सांस करिए ही बंदी ही। तो क्या कह रहे हैं? नाक में देख रहे थे सांस आ रहा तो नहीं आ रहा, आँखी में सांस नहीं आया। तो सबका सब क्या कह रहे हैं? सबका सब क्या कह रहे हैं? गरीबा तो मर गया, गरीबा तो मर गया।
हमारी बस्ती में अरे गरीबा के बिना हमारी बस्ती में अरे गरीबा वे ज्ञान की बात करता था, वे राम नाम का खता करता था। अरे ये भूंगड़ा हुआ भी मनस्य सुधर गया था। अब यह बिना कौन सत्संग करेगा हमारे गांव में? कितनी गहरी बात है। आज तो मर गया। एक व्यक्ति क्या कहता है, अब इसको दाग देंगे, चलो या को दाग देंगे, लिख लो। माता बहनों, भगतों, वह गरीबा को दाग देने के लिए और जब उसको ले गया घर पे, भगत तो जैसे वही टाइम में गरीबा का आसन खुल जाते हैं। गरीबा का आसन खुला और एक तो परिवार पूरा देखता है, माँ की आंख में आंसू आ रहा है, सबकी आंख में आंसू आ रहा है। गरीबा ने की, ये क्या होगा, तुम क्यों रो रहा हो? अरे कि तू तो मर गो, तो भला हम दाग देवल जा रहा था तो क्या कहता है गरीबा, मैं तो यहाँ हुई नहीं थू, मैं तो वहाँ चले गया था। ब्रह्मकू भी उनाल गया, पार ब्रह्मकू और अपार ब्रह्म अखंड सखंड वहाँ परमात्मा बैठा था। मैं तो अभी परमात्मा से बात कर रहा था वहाँ। कौन कहता है गरीबा उड़ा के क्या कह धन हो मेरा ऐसा गुरु हूँ, ऐसा गुरु मिल जाए कि हमारे जीता ही और बैठा करके और शब्द का और सूत्री का दोनों को मेल बता दे और हमको जैसे ब्रह्म का प्रकाश का ज्ञान कर दे। वही सतगुरु है। और ये भूसवाड़ा बहुत ही एक शहर हो और शहर में एक काई हो कमरा हो तगड़ो। वह कमरा में शीशा लग रहा, चारों में शीशा लग रहा। मानो एक कुकुर आयो और वह कुकुरो है ना, वह शीशा में होके झांको दुकान में, तो वाकू तो कहीं दिखो भीतर, वाकू कहीं दिखो, हाँ वो कमरा में भीतर तो वह कुकुरो खेरे है भीतर है निष्ठ में है। और पीछा सब कुकुरा वो भी घुस लगा, वो भी खेल लगा है। वह खेरे तुम कैसा भूसा सबका सभी, तो तू कैसा भूसा इसे हम भूसा। अरे क्या मैं तो ये सो कह रहा हूँ कि या में है या में भीतर कोई है भीतर। अरे के भाई देखो काहे कौन है भीतर, देखो बाहर देखो, तू भूस अच्छा हम भी भूसवा लगा। मेरे भाइयों धंधो या होगो, मेरा कहना सत्य कह रहा हूँ, ऐसा गुरु होना चाहिए। कैसा? अरे नंगरिया में जागृत ली तो मेरा भाई, 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 नगरिया में जागृत ली तो मेरा भाई। नाम कमल से चारों पतिए ब्रह्मन में सज जाई, 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 कमल पर बात कहिए, कमल पर बात कहिए, भारत रे भाई रे नगरिया में जागृत ली तो मेरा भाई, रे नगरिया में जागृत ली तो मेरा भाई, नगरिया में जागृत ली तो मेरा भाई, नगरिया में जागृत ली
नंगरिया में या शरीर से नंगरी कहते हैं, या से नंगरी भी कहते हैं, या से घर भी कहते हैं, या से कमरों भी कहते हैं, अरे या से धर्मशाला भी कहते हैं, अरे या से तो साधन भी कहते हैं, परमात्मा पाने के लिए साधन भी कहते हैं। कहने की बात है तो नंगरी में लीजिए जाते मेरे भाई रे, या नंगरी की बात है। को जाने कल वह गाँव में जगू मैं रुखाई करूँ गाँव की बाकी को की या नंगरी की है, शैम की यही नंगरी है, मंदिर की नंगरी है। देख लो तो उठा के क्या कह दी, नाभि कमल से तार उठते हैं, यह नाभि है, नाभि कमल से तार उठते हैं, ब्रह्मांड में छन जाई, यह ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड है। ध्यान करने की बात है। और ये कंठ है, और कंठ पे भी शब्द है। वो शब्द कौन सा है? जिसके अधिक का ध्यान तक ही है, आगे नहीं है, उसकी हद ध्यान तक ही है। और नाभि से सांस उठता है, ये खान तक है या ब्रह्म तक है। वो कौन सा शब्द है जो हमें जोड़ दे और वो हमें शब्द जुड़ जाए और शब्द में श्रुति जुड़ जाए, ताकि सांस में शब्द, सांस में शब्द और शब्द में शुद्धता, सांस में शब्द और शब्द में शुद्धता, और ये की जुड़ जाती है तो ब्रह्मंड को पाई। ये भी ध्यान करने की बात है। माता बहनों भाइयों, ऐसा गुरु ढूंढो कि हमको भटकना बंद हो जाए। और यही में 10 बैठ जाओ, 5 बैठ जाओ, जब हमें शाम कल चाहे प्रकाश की झांकी आती है कि हमें गुरु भी दर्शन होते हैं। पंजे के अंदर पाप भरा है, पाप से फोट रहा क्या है, घर तो बात दिखे बातों से दिखा को बातों से नहीं दिखेगा। देख लो, ध्यान करने की बात है। तो नाभि कमल से तार उठते हैं, ब्रह्मांड में छन जाई, कंठ कमल पर बासा कहिए जागत नहीं न माही। आ झिलमिल निषदन होवे झिलमिल निषदन होवे तूने नन के माही, झिलमिल निषदन होवे तूने नन के माही। झिलमिल निषदन होवे तूने नन के माही, झिलमिल निषदन होवे तूने नन के माही, झिलमिल निषदन होवे तूने नन के माही। सोहम सत का करो सुमरन, सोहम सत का करो सुमरन, जोड़ी जले गढ़ माही रे।